आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया वीडियो जिसमें है पादप जगत के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पादप जगत। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गी क्लासिफिकेशन का पितामह कहा जाता है? तो क्लासिफिकेशन का पिता जो कहा जाता है वो है लिनियस को। लिनियस जो है ये क्लासिफिकेशन के इसको पिता कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन किसने किया था? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन तो ये भी लिनियस ही कहे थे। ठीक है, द्विनाम पद्धति। ठीक है। उसके बाद है, वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था? ठीक है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुति थी या प्रस्तुत किया था? तो अब ऐसी बात है, सिर्फ ये देश का नाम पढ़ा रहा था तो ये स्वीडिश था। पुष्पी पादप को रखा गया। पुष्पी पादप यानी जिसमें फूल होते हैं उसको किस में रखा गया? पुष्पी पादप को रखा गया आपका फोनोरोगेम्स में रखा गया, फोनोरोगेम्स में। ठीक है। उसके बाद है कि अपुष्पी। देखिए, पुष्पी अपुष्पी, या तो किसी में फूल होगा या किसी में नहीं होगा। तो जिसमें नहीं होगा फूल उसको अपुष्पी कहेंगे, उसको रखा गया है क्रिप्टोगेमी में, क्रिप्टोगेमस में, फेनोरोगेमस में पुष्पी को रखा गया और क्रिप्टोगेमस में अपुष्पी को। उसके बाद कहा जाता है वर्गीकरण की आधारी इकाई है। वर्गीकरण का जो आधार इकाई क्या है? वर्गीकरण का आधार इकाई क्या है? स्पीसीज इसका जो है आधार इकाई है। किस स्पीसीज का है, उसके बाद किस फैमिली का है, उसके बाद हम इसका नाम डिसाइड करते हैं। तो इसका जो आधार इकाई क्या है? स्पीसीज। तो उसके बाद है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स जो है ये जलीय पौधे हैं, जैसे कि हाइड्रो से लग ही रहा है। हाइड्रोफाइट क्या है? जलीय पौधों से है। ठीक है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है कि पौधे के नाम को दो शब्द में लिखा जाता है। जो बताते हैं, क्या बताते हैं? दो शब्दों में लिखा जाता है। तो दो शब्द किन किन जगहों से लिया जाता है? तो पहला है वंश और दूसरा है जाति, यानी स्पीसीज और उसका जाति। ठीक है। उसके बाद जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते या पुष्प नहीं लगते, जिन पौधे पर बीज बनते हैं सिर्फ लेकिन पुष्प नहीं बनते, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनावृत बीजी। पुष्प लगते हैं, ठीक है, यानी पुष्प लगते हैं लेकिन बीज नहीं बनते, तो उसको कहते हैं पुष्प अनावृजी। पुष्प उस पौधे को जो पुष्प लगते हैं बीज नहीं बनते उसको कहते हैं अनावृजी। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है। उसके बाद है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथन सही है। इसमें कह रहा है कि सही कौन सा है? सही तो जीवाणु स्वपोषी नहीं होता है। जीवाणु विविध पोषी भी नहीं है। सभी जीवाणु विविध पोषी तो होता नहीं है। तो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं, किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। यहाँ पे सभी जो कह दिया था इसीलिए गलत हो गया ये दोनों। कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ विविध पोषी होते हैं, ज़्यादातर जो है विविध पोषी ही होते हैं। और जीवाणु प्रकाश संश्लेषण तो लगभग नहीं करता है। ठीक है। तो इसका यही सी वाला आंसर सही होगा। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जीवाणु जो है वो विविध पोषी होते हैं। ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। उसके कहता है जीवाणु को पौधे माना गया है। जीवाणु को पौधे भी माना गया है। क्यों ऐसा माना गया है? क्योंकि उसमें कठोर कोशिका वृत्ति होती है। जीवाणु में कठोर कोशिका वृत्ति होती है। क्या होती है इसमें? कठोर कोशिका भित्ति होने के वजह से जीवाणु को पौधे भी माना गया है। ठीक है। उसके बाद कहता है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, यानी जीवाणु की कोशिका में क्या नहीं होता? जीवाणु की कोशिका में क्या नहीं होता है? भिरबो नहीं होता है या कोमा रूपी नहीं होता? जीवाणु का वैसा जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता? जीवाणु कोशिका में जो है सूत्र कणिका नहीं होती है। सूत्र कणिका नहीं होता। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता? सूत्र कणिका। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता? सूत्र कणिका जो है जीवाणु कोशिका में नहीं होता। सूत्र कणिका जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका नहीं होता है।
जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है, जीव द्रव कला होता है कोशिका। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि वास्तविक केंद्र किस में उपस्थित होता है, यानी जो केंद्र होता है वो किस में, सेंटर यानी केंद्र किस में उपस्थित होता है, जीवाणु में। वास्तविक केंद्र किस में उपस्थित होता है, जीवाणु में। निम्नलिखित में देखो, कवक में होगा, लाइकेन में नहीं होगा, हरे शैवाल में होगा नहीं, तो किस में होगा, वास्तविक सेल जीवाणु में होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। अब संख्या की बात जब भी कहिएगा तो जीवाणु ही होगा, क्योंकि जीवाणु हम लोग खाते भी हैं, जीवाणु हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है, इसीलिए जीवाणु हमारे शरीर में भी रहता है। तो सबसे ज़्यादा संख्या की बात जब भी होगा तो वो जीवाणु ही होगा। उसके बाद 22, उसके बाद कह रहा है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी का क्या आशय है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी का क्या आशय है, वर्ण किल्वन, वर्ण किल्वन, किल्वक, वर्ण किल्वक इसका है, ठीक है। पाश्चर पद्धति है। पाश्चर पद्धति क्या है, पाश्चर पद्धति है कि रोग की जर्म थ्योरी के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए क्या पाश्चर पद्धति, जैसे कि पाश्चर ने बताया था कि दूध को बॉयल करने से उसमें जो भी बैक्टीरिया जीवाणु रहता है वो मर जाता है और वो सुरक्षित हो जाता है। तो वही है पाश्चर रोग के जर्म थ्योरी, ठीक है। वो 2 सिद्धांत दिए थे, एक लो टेम्परेचर वाला, हाई टेम्परेचर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी जीव कौन सा है। देखिए सबसे छोटी जीव जो है ये जो है क्या हो जाएगा, सबसे छोटी जीव माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीव की जब भी बात आएगा तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। यहाँ आप जीवाणु विषाणु में फंस के विषाणु ने मार दीजिएगा। तो सबसे छोटी जीव जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है वो क्या कहलाता है। देखिए हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। अब उसको काटता क्या है, हमारा पेड़ पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेता है, तो उसको पौधा उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदलना पड़ता है। तो वो कौन सा काम करता है, उस बदलने का काम जो है कौन करता है, जो ये है नाइट्रोजन, जो बदलने का काम करता है नाइट्रोजन को पौधे जिस रूप में लेते हैं उस रूप में, तो उसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ठीक है, बाय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। उसके बाद कहता है कि मूल ग्रंथि का रूट नोड्स पाया जाता है किस में, रूट नोड जो है किस में पाया जाता है, रूट नोड किस में पाया जाता है, कुछ ग्यूमिस पादपों के कुछ अन्य पौधे में भी पाया जाता है रूट नोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु नहीं रह पाते क्योंकि, हाँ ठीक है, जैसे कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्यों नहीं रहते, ये जीवाणु द्रव कुंचित हो जाता है और इसमें इसी तरह वह मर जाता है। क्या होता है ना, जीवाणु जो होता है वो जीव दर कुंचित हो जाता है, ज़्यादा नमक रहने से जीव दर जो जीवाणु में होता है वो क्या हो जाता है, कुंचित हो जाता है और वो मर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। देखिए हमारे शरीर में बहुत तरह के जीवाणु पाए जाते हैं, उनमें से एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मानव के आंत में जो है कौन सा जीवाणु पाया जाता है। मानव के आंत की बात कर रहा है, ये आंत की, मानव के आंत में कौन से जीवाणु पाया जाता है, तो ये जो है एसियारिसिया, एस्टरेसिया, एस्टरेसिया, एसरेसिया, एस्टरेसिया कोलाई, एस्टरेसिया कोलाई, एस्टरेसिया कोलाई, एस्टरेसिया कोलाई जीवाणु जो है मानव के शरीर के आंत में पाया जाता है। उसके बाद है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो आदमी को होता है उसमें कौन सा जीवाणु है ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले जीवाणु से होने वाला जीव है, तो आप इसको याद रखिए। टीबी कौन देखता है, आदमी देखता है। तो आदमी में क्या होता है, जीवाणु अगर होता है तो कौन सा जीवाणु, यहाँ नाम पूछ दिया है, तो नाम जब पूछ दीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। इसका क्या नाम होगा, माइकोबैक्टीरियम, 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 माइकोबैक्टीरियम। ये एक जीवाणु है, इससे टीबी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। देखिए जो नहीं होता है कि फूड पॉइजनिंग हो गया, उसका पेट ठीक नहीं है, फूड पॉइजनिंग जब भी होता है तो क्लोरोस्ट्रेडियम बोल्टोडियम द्वारा होता है, क्लोरोस्ट्रेडियम बोल्टोडियम द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है। देखिए एंटीबायोटिक जो अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है
वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक जो है हमारा, जब एंटीबायोटिक नहीं कहता है एंटीबायोटिक लगा दीजिए, सब रोग का एक ही दवा, नहीं समझ में आया तो एंटीबायोटिक लगा दीजिए। एंटीबायोटिक जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है अधिकांशतः, मतलब ज़्यादातर एंटीबायोटिक जो बनता है वो जीवाणुओं से। उसके बाद कहता है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होता है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने बन जाएंगे? 64। एक जीवाणु प्रति 20 मिनट में एक बार विभाजित होता है, तो प्रति 20 मिनट में, तो फिर अगले 20 मिनट में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 64। ठीक, ये तो एक तरह से मैथ था। उसके बाद कहता है नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायता करता है? यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजीकरण करने में कौन सा फसल सहायता करता है जिससे कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है? चावल, गेहूँ, फली, मकई। चावल, गेहूँ, इसमें से कौन सा है वो फली या मूंगफली? ठीक है। उसके बाद कहता है नाइट्रोजन अस्थिकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या कार्य है इसका? ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों को क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है?